हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज जो है JSLPS CC पोस्ट के लिए जो मैथ का क्वेश्चंस है, ये मैथ्स का क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें टॉप 20 प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आज क्लास 1 है। और ये जो JSLPS का जो मैं बता रहा हूं मैथ्स, ये आपका CC लेवल की नहीं, ये आपकी FTC लेवल का भी मैथ है, क्योंकि ये मैं आपको लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक का मैथ बताया हूँ। आप देखिए, जो मैं ट्रिक बताऊंगा मैथ्स का, ऐसा ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। सबसे शॉर्ट ट्रिक में आप जो है मैथ्स को बनाओगे, चाहे कितने भी बड़े मैथ्स हो, ठीक है। आप उसको आप देखते के साथ आप 30 सेकेंड में आप पर मैथ को बनाओगे। 30 सेकेंड में आपके सारे मैथ बनेंगे, विदिन 30 सेकेंड। आपको एक भी मैथ ऐसा ना हो कि 1 मिनट समय लग गया। आप सब प्रश्न को आप 30 सेकेंड में बनाओगे। बस आप मेरा कहे हुए रूल पे आप चलो, आप जो है मैथ में कंप्लीट नंबर, अच्छा नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 1 है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर आपको इसका आंसर आता हो ना दोस्तों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप देखिएगा ट्रिक ट्रिक आपको कितना अच्छा लगेगा, आप वो भी देखिए, ठीक है। तो यदि 7 पुरुष और 3 लड़के मिलकर जितना काम करते हैं, उतना ही काम 5 पुरुष और 8 लड़के मिलकर करें, तो एक पुरुष और एक लड़का के कार्य क्षमता का क्रमशः अनुपात बताना है। तो दोस्तों, आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। 30 सेकेंड में आप ट्राई कीजिए। ये आपसे अगर बने तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। फिर लास्ट में मैं हूँ बताने के लिए आपको इसका आंसर, ठीक है। पहले आप अपने ट्राई कीजिए और सही उत्तर दीजिए। अगर आप इसे बनाओगे बेसिक से बनाओगे, अपने तरीके से बनाओगे, तो आपका ये 2 से 3 मिनट समय ले लेगा। और आप मेरे रूल से जाओगे तो विदिन 30 सेकेंड आपका ये मैथ बन जाएगा। तो ये कह रहा है, यदि 7 पुरुष है, मतलब 7 मैन, 3 लड़का 3 बॉयज़ मिलकर जितना काम करते हैं, उतना काम 5 पुरुष प्लस 8 लड़के मिलकर करे, तो एक पुरुष और एक लड़का की कार्य क्षमता बताना हुई अनुपात में। तो 7 पुरुष और 5 मैन को इधर ले आए, मैन को, तो बचा 2 मैन इक्वल टू 3 बॉयज़ को इधर ले गए, तो हो गया आपका 5 बॉयज़। तो हो गया M/B इक्वल टू 5 मैन बटा 2। तो 5:2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, ए तथा बी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा सी और ए उसे 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 20 दिनों में, ऑप्शन बी है 28 दिन में, ऑप्शन सी है 52 दिन में, ऑप्शन 4 है 40 दिन में, ऑप्शन आपका ई है नन। तो बताइए दोस्तों, सही उत्तर इसका क्या होगा। अगर आप बनाओगे बेसिक से, तो ये बिना आपका 3 से 5 मिनट समय से कम नहीं बनेगा, लेकिन मेरे तरीके से बनाओगे 30 सेकेंड, विदिन 30 सेकेंड में इसका आंसर आपको आ जाएगा। ए और बी मिलकर, ठीक है, मात्र ए और बी, ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है, 15 दिनों में काम पूरा कर रहा है। कितना दिन ले रहा है, 15 दिन में काम पूरा कर रहा है। बी और सी, तो बी और सी जो है, ये दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं 20 दिनों में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी और ए, ये सी और ए मिलकर कर रहे हैं 30 दिनों में। यहाँ लिख दिया सी और ए मिलकर कर रहा है 30 दिनों में, ठीक है। हमको निकालना क्या है, ए अकेला, हमको ए का निकालना है, ए फाइंड करना है। ये फाइंड क्या करना है, हमें ए फाइंड करना है। ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। जब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहला काम रहेगा, इनका एलसीएम लीजिएगा। इसके एलसीएम लेने पे कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम लेने पे आएगा आपका 60। 15 चौक
60, 23 जा 60, 32 जा 60। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए एक तरीका देखिएगा, ये मेरा टोटल काम है 60, इसको बोलते हैं टोटल वर्क, इसको बोलते हैं इफ़िशियंसी। ये जो मेरा निकला है, मान लेते हैं आप एक दिन में 4 रोटी खा रहे हैं तो 15 दिन में 60 रोटी खाइएगा। एक दिन में 3 आप रोटी खा रहे हैं तो 20 दिन में 60 रोटी खाइएगा। तो आपका ये हो गया एफिशिएंसी, मतलब एक दिन का आपका काम का निकल गया एफिशिएंसी कि आप एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। एक दिन में आप 4 काम कर रहे हैं, है ना, ये एक दिन का एफिशिएंसी आ गया। इसे कहते हैं इफिशियंसी, इसे कहते हैं टोटल वर्क। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। ठीक है, हमको निकालना किसका, हमें ए का एफिशिएंसी निकालना है, ए कितना दिन में काम को पूरा करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क 60 है, टोटल वर्क मेरा 60 है और यहाँ पर दो दो लोग मिल कर कर रहे हैं, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120। और आपको ए का निकालना। आप मुझे ये बताओ, इन जो तीनों में है ए कहाँ नहीं दिख रहा है, क्या पहले वाला में ए दिख रहा है, इसमें ए दिख रहा है। जिसमें ए नहीं दिखेगा ना, उसके वाला पार्ट को क्या करना है, इन दोनों से माइनस कर देना है। ठीक है, तो ए इसमें नहीं दिख रहा है तो इन दोनों को जोड़िए, 4 + 2 6 हो गया। 6 में अगर 3 को माइनस बी माइनस पी प्लस सी को माइनस कर देंगे तो आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। जिसमें देखिए तरीका यही है, जिसमें जो पार्ट निकालने बोला है वो पार्ट किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। इसमें नहीं है तो ये पार्ट को माइनस कर देना है, दोनों पार्ट को जोड़ के। 4 + 2 6 किए, 6 में 3 को माइनस किए तो 3 बचा, 3 से काटे इसको तो आया 20, 20 दूनी 40 दिन। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। मैं आपको इतना टाइम लग रहा है, मतलब लगा के इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। टाइम एंड वर्क के जो भी प्रश्न आए ऐसा ही आप बनाओगे। ठीक है, यही तरीका बनाओगे टाइम एंड वर्क का है तो। ठीक है, अभी तुम्हें इतना बताया, मगर आप बनाओगे ना तो बहुत फास्ट बनेगा। एक बार समझने के बाद आपको परेशानी नहीं होगी बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 10 दिनों में कर सकता है। बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, आपको ये बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 12 दिन में, ऑप्शन 2 दिया हुआ है 15 दिन में, ऑप्शन 3 दिया हुआ है 16 दिन में, ऑप्शन 4 दिया हुआ है 18 दिन में। बताइए दोस्तों, कितने दिन में बी अकेला पूरा करेगा काम को। अगर मैथ में बोला जाए ना तो मैथ में सबसे आसान जो चैप्टर लगेगा आपको टाइम एंड वर्क लगेगा, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। और आज का ये प्रश्न जो है, मतलब बोले तो अच्छा प्रश्न आपके लिए। पहले ये प्रश्न आप देख रहे हैं टाइम एंड वर्क का, ए प्लस बी, ए और जो है बी जब मिलकर बोलेंगे ना दोस्त तो प्लस कर देंगे। ए और बी जो है मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। ए अकेला उसे 10 दिन में करता है। ए जो है ना अकेला उस काम को 10 दिन में करता है। हमको निकालना क्या है, बी निकालना। बी काम को कितने दिन में, हमको बी फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको निकालना है। इन दोनों का एलसीएम लिए, कितना आया दोस्तों एलसीएम लेने पे, एलसीएम लिए तो आया 30। देखिए एलसीएम लेने का भी एक शॉर्ट तरीका ये है कि इन दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो सबसे बड़ा संख्या आपको ये दिख रहा है। इसका आप टेबल पढ़िए, 10 × 1 = 10, 10 रखने से क्या ये 10 आपका 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 10 × 2 = 20, क्या 20 आपका 6 का टेबल में कटेगा, नहीं कटेगा। फिर पढ़े 10 × 3 = 30, 30 क्या आपका 6 का टेबल से कटेगा, हाँ, तो ये आपका कटेगा। इसीलिए हम लिखिए 10 × 3 जो बड़ा संख्या है उसका आपको टेबल पढ़ना है, और जो छोटा संख्या है उससे कटेगा, तभी आपका दोनों से कटना चाहिए, तभी वो आपका होगा सही एलसीएम। तो 30 कट रहा है तो 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30। क्लियर, ये होता है मेरा टोटल वर्क, ये होता है मेरा इफ़िशियंसी, ये होता है मेरा इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी बोले तो कार्य क्षमता,
कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या सिखाए थे, अगर हमको दिन निकालना हो तो फॉर्मूला है टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। जिसका निकालना है उसका एफिशिएंसी, हमको बी का एफिशिएंसी निकालना है। तो बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का एफिशिएंसी है 5। अगर 5 में अगर ए का वैल्यू को घटा दे, ए का एफिशिएंसी को घटा दे तो बी का निकल जाएगा। तो घटा दिए तो 5 में से 3 गया, बचा 2। 2 को टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी काटे तो 15 दिन आपका आंसर आएगा। 15 दिन है आपका इधर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे एवं 3 घंटे, ये टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है जो कि आपका नल वाला प्रश्न है। ठीक है, 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। एक निकासी की नल सी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों नल को एक साथ टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, आपको यह बताना है। सबसे आसान तरीका देखिए, क्या देखिएगा, अगर आप इसे बनाओगे ना दोस्तों बेसिक से, तो बिना 5 से 6 मिनट में बनेगा नहीं। ठीक है, लेकिन आप ट्रिक देखो, ट्रिक बनाने का तरीका, ए और बी जो है 2 घंटे तथा 3 घंटे, मतलब ए जो है ना आपका 2 घंटा में टंकी भर देता है। ये आपका बी जो है 3 घंटे में टंकी को भर देता है, 2-3 घंटे में भर देता है। जो सी है ना, सी ये खाली करता है। ये जो वर्ड है खाली वाला, भर देने के लिए आपने लिख दिया प्लस, और खाली बोले ना तो दोस्तों माइनस कर देना है। 6 घंटा को जो है ना सी आपका 6 घंटा में खाली कर देता है। तो सी मेरा हो गया -6, 6 घंटा में खाली कर देता है। इन तीनों का दोस्तों एलसीएम लिए तो कितना आया, 6 आएगा एलसीएम। 3 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ये 6 मेरा माइनस में है। अब क्या करना है, कह रहा है कि तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, टंकी जो कितने देर में भर जाएगी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैंने सिखाया था टोटल वर्क बटा इफ़िशियंसी। तो टोटल वर्क मेरा है 6, इफ़िशियंसी कैसे लिखेंगे, 3 + 2, तीनों भर रहा है, 3 + 2 5 हो गया, 5 या -1 है। 5 में अगर हम 1 को घटा देंगे तो बचेगा क्या, 4। इसको काटे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3/2 आपका आया। और 3/2 माने होता है आपका 1 होल 1/2। 3/2 माने होता है, इसको देखिए 2 3, इसको डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, बचा देखिए 1 होल 1/2 आपका आ गया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों मैं इतना आपको बेसिक से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो ट्रिक को समझने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिएगा, बनाइए दोस्तों ये प्रश्न को। जी आसान प्रश्न है, सिंप्लीफिकेशन का ये प्रश्न है और बहुत ही आसान है। जो बोडमास पढ़ा होगा, बोडमास का रूल लगाना है और इसे बना लेना है। इन दोनों को जोड़ने पाएगा 7 2 9, 3 3 6, 8 6 14। ठीक है, 1 1 2 और 1 3, 3 4 6 9। ये इसको जोड़े, इसको स्क्वायर किए तो स्क्वायर निकालने का मैं तरीका सीखा हूँ। अगर आप नहीं जानते तो आप हमारा जो है चैनल में देखिएगा, आपको सिखाया स्क्वायर निकालने का ट्रिक। 45 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 25, 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है, 5 चौके 20, 20 25 आपका हो गया इसका स्क्वायर। इसको क्या कर देना, हम माइनस किए, माइनस करने पे आया 1,444। 1,444 किसका स्क्वायर है, तो 38 का स्क्वायर है 1,444। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न को बनाइए।
बनाइए और आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ये आपका है 8 नंबर, ये 8 नंबर का प्रश्न है। 8 नंबर में बताइए क्या इसका आंसर होगा। सॉरी 8 बोल रहा हूँ, ये आपका है 6 नंबर। तो दिख रहा होगा 8×5=40, 40 यहाँ 121 है, 11 का स्क्वायर 121, 121 को अगर माइनस करें तो आएगा 81। ये मेरा 81 जो आया, अगर मैं एक्स स्क्वायर को इक्वल टू उधर ले जाऊँ तो स्क्वायर मेरा हो जाता है रूट में। 81 का रूट माने क्या हो गया 9, ठीक है। 81 का रूट हो गया 9। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो 8×4 40 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 11 का स्क्वायर होता है 121। एक्स स्क्वायर को यही रहने देते हैं, एक 40 को इधर ले गए तो हो गया 81, 81 उधर चला गया एक्स तो हो गया रूट में 81, 81 माने 9, एक्स क्या आ गया मेरा 9, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, ये प्रश्न को बनाइए दोस्तों। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है बतानी है। दोस्तों आपको अगर मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा हो तो आप कृपया लाइक बटन को जो है वो दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स अगर तैयारी करते हैं, उनकी मैथ में अगर वो कमज़ोर है तो आज से जो मैथ का डर है वो उनका आज ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से किस ट्रिक से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो मैथ को बनाने में। जी बताइए, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के किनारे खड़े एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल को बताना है, क्या होगा। तो रेलगाड़ी चाल होता है दूरी बटा समय, तो दूरी है आपको 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी आपका 12 सेकंड में पार कर लेती है, 12 सेकंड में पार कर लेती है। दोस्तों ये आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये मीटर में है और मेरा सारा ऑप्शन जो है किलोमीटर में है। तो आपको किलोमीटर में फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको काटे, ये कट गया 30 बार में, ठीक है। 3 से काटे इसको 10 बार में चला गया, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, सॉरी 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। तो आपका आ गया 45 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया आंसर। 45 किलोमीटर पर आवर क्या आपका ऑप्शन में है? 45 किलोमीटर आपके ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या है, ये बताना है। देखिए ये एसएससी 2005 में ये प्रश्न को पूछा गया था। और आप बताइए, ये आपका जेएसएससी, जेएसएलपीएस, ठीक है, एससीसी और एफटीसी, ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और यही लेवल रहेगा आपके एग्ज़ाम में। और आप इसे बिल्कुल, आप जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, उसको आप फॉलो कीजिए ताकि आपको कम समय में आप जो है मैथ को बना लें। तो 180 मीटर जो घंटा की चाल से चल रही, तो 180 किलोमीटर, ठीक है। ये मेरा किलोमीटर प्रति घंटा में है और चाल निकालना है आपको मीटर पर सेकंड में। अगर जब आपको बड़ा से छोटा में जाना होता है ना मीटर में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको यहाँ रहता मीटर में रहता और किलोमीटर में फाइंड करना होता तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता। ये ट्रिक है, ये ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा। अगर हमको मीटर पर सेकेंड से
मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर में जाना हो तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर आपको किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना हो। मतलब बड़ा से छोटा जाए तो ऊपर वाला हमेशा ऊपर संख्या छोटा रहेगा, मीटर से बड़ा जाए, छोटा से बड़ा जाए तो ऊपर वाला हमेशा बड़ा रहेगा। ये तरीका से आप ट्रिक्स इसको आप याद कर सकते हैं। तो 18 से काटिए, चल गया 10 बार में, 10×5 = 50, 50 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर घंटा तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा का वेग क्या है, किलोमीटर घंटा में आपको बताना है। दोस्तों अगर शांत जल में तैराक की चाल बोले तो U+V/2 ये फॉर्मूला है, आप ये निकाल लीजिएगा। शांत जल में तैराक की चाल, तो मेरा U दिया हुआ है 8 किलोमीटर और मेरा V दिया हुआ है मतलब विपरीत 6 किलोमीटर/2, तो आपका आ गया 14/2 माने 7। 7 आपका आंसर आ जाएगा, 7 किलोमीटर/आवर। तो 7 आपको ओनली वन यहाँ दिख रहा है, तो आप ऐसे भी टिक टिक लगा सकते हैं। अब आगे चेक करते हैं 1 है कि नहीं। और आपका अगर धारा के वेग निकालना है बोले तो U-V/2, ये आपका वेग निकालने का फॉर्मूला है। तो U मेरा 8 है और V मेरा 6 है, माइनस किए तो 2/2 आपका देखिए 1 किलोमीटर आ गया। तो 7 और 1 आ गया आपका, 7 और 1 यहाँ आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, ये नंबर सीरीज़ है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ है। ये नंबर सीरीज़ को आपको बताना है कि कहाँ रॉन्ग है इस सीरीज़ में। देखिए आप ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड का आपको टाइम दे रहे हैं, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8 होता है, 8 में अगर 1 को माइनस करें तो 7 आएगा। 7 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14, 14 में अगर 2 से मतलब माइनस कर दे तो आ जाएगा मेरा 12। 12 दूनी 24 करें, 24 में अगर 3 माइनस किए तो मेरा 21 आ गया। 21 दूनी किए तो 21 दूनी मेरा हो गया 42, 42 में 1 2 3, तो आगे होना चाहिए 4, 4 माइनस के तो 38 होना चाहिए। ये मेरा 38 नहीं है, इसीलिए मेरा ये पार्ट में गलत है, 39 यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, 39 हो जाएगा। आगे ये प्रश्न को बनाइए। 4 9 16 64 36, ये भी आपका रॉन्ग नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर। तो आपको तो ये देखते के साथ ही बन गया होगा कि ये आपका स्क्वायर चल रहा है, ये आपका 2 का स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, आगे आना चाहिए 5 का स्क्वायर, तो या तो आपका 8 का स्क्वायर है, तो आपका ये गलत है। फिर देखिए आपका 6 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका है 8 का स्क्वायर, अगर यहाँ होना चाहिए आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 64 आपका रॉन्ग नंबर सीरीज है, रॉन्ग है। आगे देखिए ये प्रश्न को बनाइए। एक आयताकार हॉल के फर्श का क्षेत्रफल 5325 वर्ग किलोमीटर है। उसमें 2.5 मीटर लंबे और 1.5 मीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े बिछाने हैं, कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
मैं आपको हर एक प्रश्न को बताऊंगा, वो भी बिल्कुल ट्रिक से। और ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरा यूट्यूब सर्च कर लो, मेरा जो तरीका है आपको कहीं नहीं मिलेगा समझाने का तरीका। तो एक आयताकार हॉल के जो फर्श है क्षेत्रफल, ये आपका दिया हुआ है। ये मेरा क्षेत्रफल है 5325, ठीक है। उसमें 2.5 मीटर लंबे तथा 1.5 मीटर चौड़े पत्थर के टुकड़े बिछाए गए। ये जो मेरा वर्ग किलोमीटर जो मेरा दिया हुआ हॉल का, इसमें आपका जो है 2.5 मीटर लंबा तथा 1.5 मीटर आपका चौड़ा क्या किया गया है, पत्थर बिछाया गया है। कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी? तो टुकड़े की आवश्यकता के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड दिए तो यहाँ देखिएगा पॉइंट पॉइंट ख़त्म हो गया, ऊपर 2 जीरो लगा दिए, 2 पॉइंट हटा दिए। काटते हैं इसको, 25 चौक 100, ठीक है। 15 से देते हैं इसको डिवाइड, तो 15 से देने पे आपका आएगा, जिसको 5 से काटते हैं तो 5 से काटने पे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, उसके बाद कट जाएगा और आगे चल गया 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25, ठीक है। सॉरी 5 3 जा 15। तो अब फिर काटते हैं 3 से, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 कट गया। 55 से मल्टीप्लाई किए तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 21। ये तो आंसर में नहीं है, काटने में से गलती किए हुए हैं। दोबारा काटते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया काटने में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम इसे काटते हैं 25 से, ठीक है। 25 से काटने पे ध्यान दीजिएगा कि 25 से काटे, 25 से 25 दूनी 50, तो 25 दूनी 50, ठीक है। फिर काटेंगे 25 से कम 25, 25 दिया 75, ठीक है, कट गया। फिर काटते हैं इसको 5 3 जा 15, 5 से 20 बार में, 3 से काटे इसे, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 71 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 1420। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 225 मीटर लंबी सड़क के समांतर में बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में पेड़ लगाए गए हैं। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, बताना है। मान लेते हैं ये आपका 225 मीटर का एक सड़क है, लंबी सड़क है 225 मीटर का। इसमें आपका क्या किया है, पेड़ लगाए गए, 26 पेड़ लगाए गए हैं, 26 पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है। आपका ये पेड़ नंबर 1 है और ये पेड़ नंबर आपका 26 है। तो पेड़ नंबर 26 है। आगे बोल रहा है इस दूरी में आरंभ तथा अंत में पेड़ लगाए गए हैं। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी, क्रमागत पेड़ अगर बोले तो 26 पेड़ यहाँ लगाए गए हैं। इससे पहले कितने पेड़ हैं, इससे पहले आपके 25 पेड़ तो लगाए गए होंगे। तो 25 से काटे 225 को तो 9 बार में चला गया, आपका 9 मीटर हो जाएगा कि बीच की दूरी आपकी है 9 मीटर, ठीक है। बीच की दूरी कितनी है, 9 मीटर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 2/3 का 3/4 24 है, वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या का 2/3, 2/3 मतलब 2/3, का बोले तो मल्टीप्लाई 3/4 माने 3/4, 24 है इक्वल टू 24 है। तो वह संख्या क्या है, 3 2 जा 6, 6 से काटे इसको, 6 4 जा 24 और 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देख रहे होंगे किसी संख्या का 3/7 भाग, किसी संख्या का 3/7 भाग के 2/3 का 4/5 भाग 48 है, 48 है। तो बताना है इस संख्या का 40% क्या होगा। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 से इसको काटे तो 2 बार में कट गया। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 इंटू 7 आपके 210 आ गया। ये 210 का 40% निकालना है। 40% किए तो 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0, 21
इंटू 4 करेंगे 84। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 84 आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बनाइए प्रश्न को। तो इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4 4 8 3 2 5 2538 आया जोड़ने पे, और इक्वल टू 5640 है जी। तो आप देखिएगा ये 5640 है, 5640 ये जो है 2538 हो गया। यहाँ पर आपका जोड़ने पे 2538 आया बटा 5640 इंटू 100। इसे काटे तो ये कट गया, 0 से 0 ख़त्म, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3 2 3 आपका आ गया। इसको काटे यहाँ से तो ये चला गया आपका 2 5 जा 10, और ये आपका 232 को अगर 9 से डिवाइड देंगे तो आपका 25 38 आएगा, और 9 5 जा 45। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे दोस्तों देखिएगा, यदि एक संख्या के मान में 20% बढ़ोतरी की जाए तथा फिर 20% की कमी की जाए तो संख्या का मान बताना। आपको सबसे आसान तरीका है, बताइए इसे। अब बहुत इजीली वाइज बन जाएगा, सबसे शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप इसे बनाओगे बेसिक से तो बहुत टाइम आपको लग जाएगा, बट हमारे तरीके से बनाओगे तो सबसे शॉर्ट तरीका में आपका ये आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, यदि एक संख्या का मान 20% की बढ़ोतरी, मैंने बताया था कि सब कुछ अपने आप में होता है 100%। अगर बढ़ोतरी बोले तो आपको बढ़ा के लिखना है 100 में। तो 20% की बढ़ोतरी माने एक फार्मूला है, फार्मूला लिखिएगा R1 इंटू R2 बटा 100। आप ये लिखिएगा, ये आपका, इससे आपका सारा आंसर आ जाएगा, R1 इंटू R2 बटा 100। ठीक है, तो कह रहा है 20% की बढ़ोतरी, तो 20% की बढ़ोतरी माने 100 में 20 को जोड़े तो 120। फिर 20% की कमी माने 100 में 80 कम, मतलब 20 कम, बटा 100। तो 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। तो 100 से कितना कम है, 100 से 4 कम है, तो कम है तो कमी, 4 कमी, 4% की कमी। आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर 100 से ज़्यादा आता है, मान लीजिए 104 हो जाता तो 4% की वृद्धि बोलते। ठीक है, और यहाँ 100 से तो कम है, 4 कम है तो 4% की कमी। ठीक है, सेम प्रश्न है भाई सर, मतलब आप बनाइए इस प्रश्न को और मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। कि रमन के वेतन में 60% की कटौती कर दी गई, घटे हुए वेतन में 60% वृद्धि कर दी गई, रमन को कितनी प्रतिशत की हानि हुई, आपको ये बताना है। तो 60% की कटौती माने मैंने बताया 40% हो गया, 60% की वृद्धि माने 160% बटा 100 किए, 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0, 16 इंटू 4 64%। तो 100 से कितना कम है, तो 100 से 36% की कमी है, 36% की कमी है। ठीक है, आगे देखिए ये प्रश्न को। ब्रजेश अपने मासिक वेतन का 20% दावा पर खर्च करता है, शेष का 25% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तथा शेष का 30% अन्य मदों में खर्च करता है। उसके बाद उसके पास 2100 रुपये बचते हैं। तो ब्रजेश का मासिक वेतन आपको बताना है कितने हैं। देखिए तरीका क्या है इसे बनाने का दोस्तों, कि 20% दवा मेडिसिन पे खर्च करता है, तो 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80% बचा। 25% खर्च कर दिया, खर्च करना माने कमी होना, 25% खर्च किया शिक्षा पे, तो 100 में 25 घटाएं तो 75%। शेष का 30% अन्य मदों पर, तो 30% खर्च कर दिया तो बचा 100। और उसके पास जो है 2100 बच गए, उसके पास 2100 रुपया बच गया। ठीक है, बताना है मासिक वेतन। तो क्या करना, 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, क्लियर। 25 तिया 75, 25 तिया 75,
25 चौक 100, क्लियर। 7 3 जा 21, 21 से यहाँ हो गया 100, क्लियर। 4 से काटे इसे 2 बार में, 2 से काटे इसे 5 बार में, 5 इंटू 10 इंटू 100, 5000 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। ये आखिरी प्रश्न है, इसे बनाइए दोस्तों और इसका आंसर बताइए क्या होगा। मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर बताऊँगा आपको। और अगर हमारा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को आप शेयर कीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको जो भी PDF हो, आपको PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिएगा, किसी चुनाव, मान लेते हैं 2 चुनाव, आपको चुनाव हो रहे 2 व्यक्ति है, ए होंगे बी, 2 व्यक्ति है, चुनाव हो रहा है, जीतने वाले कुल मत 60% प्राप्त किए, मतलब वोट हुआ होगा 100% का, इसमें ए को 60% मत मिला तो बी को कितना मिला, 100 में 60% मिल गया तो बी को बाकी वोट मिला 40%। बोला है कि 1800 मत से विजयी घोषित किया तो चुनाव डाले गए कुल, जब भी आपको जो है कुल मत निकालने बोले तो क्या करना है, रेशियो का आपका जो अनुपात, आपका जो परसेंटेज है इसका डिफरेंस है 20%। 60 और 40 में 20% का डिफरेंस है, 20% बराबर है 1800 के, तो 1800 बटा 20%, 20 इंटू 100% किए तो इसे काटे 0, 2 से काटे तो 90, 90 इंटू 100, 9000 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।